हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग 10 प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि बेस्ड ऑन है आपकी एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम से और कुछ ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम पे। ठीक है, ये आपका देखिए लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने सेट थ्योरी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुका है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज a set x belongs to R such that x is greater than 4 and B is the set x belongs to R such that x is less than 5, then find A intersection B। देखिए ये कितना इजी है, ये देखिए बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट जो ए सेट दिया है, ये ए सेट दिया क्या हुआ है, देखिए ये ए सेट क्या कर रहा है, ये देखिए आपका दिया है इंटरवल्स, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, 4 से जाकर इन्फिनिटी तक जाएगी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी भी लगता है, और ये क्या है ग्रेटर देन है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल गया। तो सेट ए ये दिया हुआ है। सिमिलरली देखिए सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी कर रहा है लेस देन 5, तो लेस देन 5 मीन माइनस इन्फिनिटी से 5 तक। ठीक है, वो भी ओपन इंटरवल ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसको हम लोग रियल लाइन से देखिए कितना इजीली कर लेते हैं। ये देखिए आपकी रियल लाइन है, इस साइड आपका प्लस में इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये टेंड करेगा, ये है आपका जीरो। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 4। तो देखिए अगर मान लीजिए 4 यहां पर हो, x इज ग्रेटर देन 4, तो ये देखिए ये ओपन इंटरवल है इसलिए इसको ओपन कर देंगे, और ये जो है इससे इधर से इस साइड जा रहा है ना, x इज ग्रेटर देन 4। और दूसरा क्या कर रहा है, x इज लेस देन 5, अगर 5 यहां पर है तो ये भी देखिए ओपन है, तो ये जो है इस साइड जा रहा है। ठीक है, लेस देन 5 मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये जो एरिया है यही देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, ये दोनों यही पे कॉमन आ रहा है, जो कि आपका ये देखिए लाइन पे देखेंगे तो ओपन 4 से ओपन 5 तक है, तो इसलिए इंटरसेक्ट जो दोनों में कॉमन आएगा लाइन, वो आपका क्या होगा, ओपन 4 से 5 तक। यही आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कितना इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ a is equal to x belongs to R such that modulus of x is less than 1 and b सेट दिया हुआ है x belongs to R such that modulus of x minus 1 greater than equal to 1। ठीक है, एंड a यूनियन b is equal to R minus c, then find the value of c। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें देखिए इसका यूज करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a यूनियन b को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये a सेट क्या है, b सेट क्या है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन a है, तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग करता है माइनस ए टू ए में। ठीक है, अब एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन ए होता है, तो दिस इंप्लाई करता है कि x बिलोंग करेगा, या बिलोंग मत लिखिए इसमें वैसे लिखिए कि x जो है ग्रेटर देन ए होगा और x जो होगा लेस देन माइनस ए होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा है पहला फर्स्ट वाला सेट के लिए देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1, मतलब ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा माइनस ए टू ए। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 to 1, मतलब जो आपका सेट a है ये आपका है माइनस 1 to 1, यही आपका इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ठीक है, सिमिलर देखिए सेकंड क्या कहा है, x माइनस 1 मॉडुलस का ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इंप्लाई करेगा कि x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 ये होगा। इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इसको देखिए एक को साइड ले जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली एक को साइड ले जाएंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कहा हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि x बिलोंग कर गया, देखिए 0 छोटा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, यूनियन ये कर रहा है 2 से बड़ा, तो ओपन 2 से और सॉरी ओपन या नहीं होगा, ये क्लोज होगा ना, देखिए इक्वलिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका क्लोज 0 टू एक क्लोज 2 से। ठीक है, 2 से बड़ा है बराबर, 0 छोटा है छोटा। ठीक है, ये आपका बी सेट, मतलब बी सेट देखिए आपका ये इंटरवल है, इंटरवल हालांकि ये नहीं है। ठीक है, ये देखिए बी सेट, ये बी देखिए ये सेट है माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी क्लोज। ठीक है, देखिए हमें देखिए करना क्या है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए इसको अगर हम लोग रियल लाइन से देखेंगे देखिए कितना इजी होगा। रियल लाइन का रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मतलब अब या तो ये देखिए माइनस 1 to 1 ये ओपन इंटरवल है, तो अगर ये माइनस 1 है और ये 1 है,
ठीक है, तो ये आपका ओपन इंटरवल बोला है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये जितने नंबर होंगे इस सारे नंबर को हम लोग क्या, ये -1 to 1 मतलब ए सेट को डिनोट कर रहा है। ऐसे बी सेट कर रहा है -∞ to 0 और 2 to ∞। तो -∞ to 0 मतलब जीरो अगर यहाँ कहीं पर है, ये जीरो है और ये क्लोज है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज जाएगा, और यहाँ से लेकर ए यहाँ ऐसे इन्फिनिटी की तरफ होगा, मतलब इतना सारा ये क्या इस फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा बी के। ऐसे सेकंड क्या है, यूनियन 2 to ∞, तो 2 देखिए ध्यान से, 2 आपका यहाँ पे आएगा, ये 2 है, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ ऐसे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लोज है, तो इसलिए ऐसा होगा। अगर इसका यूनियन कर देंगे ए यूनियन बी का, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो ए यूनियन बी जो आपका आएगा, ये आपका आएगा -∞ to ∞ यूनियन क्लोज टू इन्फिनिटी, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। तो ध्यान देखिए इतने को ध्यान दीजिए, इसको हम वापस लिख क्या सकते हैं, ए यूनियन बी को, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे आर में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हटा दें, तो ये पूरा रेड वाला बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस, ध्यान दीजिए ये ओपन वन है, तो यहां से क्लोज वन को हटाना पड़ेगा, तभी ओपन वन बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज टू है तो ओपन टू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है इसके बराबर है, क्योंकि ये अगर हम ये रेड वाला जो पूरा है, इस रेड वाले को लिखेंगे, या तो हम आर में से बस इतने को हटा दे, ये ओपन क्लोज वन टू ओपन टू को, तो ये पूरा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर करेंगे आर माइनस सी, तो यहाँ से सी का सी जो आएगा, ये आपका इंटरवल है। इंटरवल कैसा है आपका, क्लोज वन टू ओपन टू। ठीक है, यही आपका क्या है, ये इंटरवल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 26 लाइक टू प्ले फुटबॉल, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ठीक है, मतलब जो भी जितने भी स्टूडेंट है कम से कम एक गेम जरूर खेलेंगे वो लोग। ठीक है, चाहे क्रिकेट खेलें चाहे फुटबॉल खेलें। देन हमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, ये देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं सेट को। ठीक है, एक क्रिकेट है एक फुटबॉल है, तो क्या करेंगे, लेट सी क्या है, सी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like to play cricket। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम लोग एफ को मान लेंगे एक सेट, एफ इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो कार्डिनलिटी देखिए अब क्या हो जाएगी, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या होगा, कितने लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, 34 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ एफ फुटबॉल, कितने लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल 26 लोग खेल रहे हैं। और ध्यान दीजिए, कम से कम देखिए एक स्टूडेंट कम से कम सारे स्टूडेंट एक ना एक गेम जरूर खेलेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग चाहे वो सी खेले या एफ खेले, ठीक है, ए सी यूनियन एफ, इसकी कार्डिनलिटी टोटल 55 स्टूडेंट, टोटल 55 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ ए सॉरी हमें पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। सी मीन जो क्रिकेट भी खेले और एफ मीन जो फुटबॉल भी खेले। तो इसकी कार्डिनलिटी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उसकी कार्डिनलिटी की फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एफ, यही होता है। तो ध्यान दीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ सी आपको दिया हुआ है 34 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 26 माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एफ, ये दिया है क्या 55 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे 34 प्लस 26, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 5। तो मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट ऑफ 500 कार्स ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन मारुति कार्स, 200 ऑन Hyundai कार्स एंड 50 ऑन बोथ कार्स। इज दिस डेटा करेक्ट, क्या ये डेटा जो दिया हुआ है करेक्ट है। तो देखिए, तो यहां पे देखिए हम लोग पहले लेट कर ले रहे हैं सेट को। ठीक है, लेट कर लें कि ये जो यू सेट है, ये सेट ऑफ ऑल कार्स, ऑल कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, मतलब जितने भी कार इन्वेस्टिगेट किए गए हैं कार ऑनर्स के, उसको हम लोग मान लेंगे यू सेट को। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या मारुति है तो कैपिटल एम को मान लेंगे।
कैपिटल एम को हम लोग क्या मानेंगे, सेट ऑफ पर्सन्स हु ऑन मारुति कार। कार, ठीक है। ऐसे सिमिलरली क्या है, हुंडई कार है तो एच इज द सेट ऑफ पर्सन हु वांट हुंडई, हुंडई कार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी देख लीजिए कितनी हो, कार्डिनलिटी ऑफ यू कितने कार को जो है इन्वेस्ट करिए है 500, ये हो गया। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ एम, मारुति कार को चलाने वाले भैया कितने लोग हैं, इसमें से जो है 400 लोग हैं। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ एच, हुंडई कार को चलाने वाले कितने लोग हैं, ये आपके 200 हैं। और कार्डिनलिटी ऑफ जो दोनों को चला रहे हैं मतलब जो होगा एम इंटरसेक्शन एच, ये आपका दिया कितना, 50 दिया है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना, 400 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी दिया है 200 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 50 दिया हुआ है। इसको देखिए ये आपका हो जाएगा 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550, ये आपका 550 आ गया ए यूनियन बी का। हमें देखिए एक चीज और पता हुआ है, यहां से जान दीजिए कि जो ये ए यूनियन बी होता है ये सबसेट होता ही होगा यूनिवर्सल सेट का, ये पता है। और यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे यहाँ पे 500 कार थे ही, ठीक है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो ध्यान दीजिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू कितना होगी, कार्डिनलिटी ऑफ यू। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए जो कार्डिनलिटी ऑफ ये ए यूनियन बी आया है ये 550 आया हुआ है, और कार्डिनलिटी ऑफ यू हमें 500 दिया हुआ है। तो बताइए क्या 550 500 से छोटा है या बराबर है, नहीं है ना। तो मतलब क्या ये जो दिया हुआ है डाटा, ये डाटा क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सो द गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग इतना सारा देखिए हम लोग फाइंड करेंगे, तो इतना सारा हम लोग फाइंड करने में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the subjects, मतलब जो फिजिक्स भी लिया हुआ है, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, ठीक है, जो सिर्फ केमिस्ट्री लिया, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, मैथ एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, नॉन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें देखिए ये सब फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए हमें दिया क्या हुआ है, हमें देखिए ये दिया हुआ है कि टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से 15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, मतलब ठीक है, और 12 लोगों ने फिजिक्स लिया हुआ है, 11 लोगों ने केमिस्ट्री, 5 लोगों ने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 9 लोगों ने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 3 जो है तीनों लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, मतलब फिजिक्स भी लिया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, वो 3 लोग जो ऐसे है जो तीनों को लिए हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, ठीक है, ये सारा लिया है। तो देखिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट एम, एम को हम लोग सेट मार लेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन मैथमेटिक्स, उसको हम लोग एम से नोट करेंगे। जिसने फिजिक्स लिया हुआ है उसको हम लोग पी से नोट करेंगे। जो सी लिया हुआ है, ठीक है, कोई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जितने बच्चे हैं उन सबको हम लोग सेट किया सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ यू, मतलब कितने सारे बच्चे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। कार्डिनलिटी ऑफ एम, मैथमेटिक्स कितने लोग लिए हैं, 15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है। फिजिक्स कितने लोगों ने लिया है, 12 लोग, ठीक है। और यहाँ सॉरी यहाँ पे कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ई सी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सी, केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया, 11 लोगों ने। कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, मैथ एंड फिजिक्स 9 लोगों ने। कार्डिनलिटी ऑफ एम एंड सी, ठीक है, मतलब एम इंटरसेक्शन सी, ये 5 लोगों ने। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया, 4 लोगों ने। मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कितने लोगों ने लिया है, 4 लोगों ने तीनों लिया है, ठीक है। तो हमें देखिए पहला फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड केमिस्ट्री ओनली, नॉट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड केमिस्ट्री ओनली, मतलब कार्डिनलिटी अब हमें क्या निकालना है, जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ है, ना ही फिजिक्स लिया हुआ है ना ही मैथमेटिक्स। तो ना ही फिजिक्स लिया है और ना ही मैथमेटिक्स, मतलब जो ना तो फिजिक्स में हो और ना ही एम में हो, ठीक है। तो ये दोनों में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सी में से इसको हटा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमें पता है
कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी को हम लोग क्या करते लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, यही होगा। और ध्यान दीजिए, ये आपका कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस, इसको देखिए थोड़ा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी यूनियन है तो यूनियन, ये आपका हो जाएगा सी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग देखिए फार्मूला को ओपन कर देंगे, जो कि हमें पता है, देखिए क्या पता है, ये फार्मूला हमें पता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। वैसे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी टाइप का है, तो इसे लिख देंगे हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसे प्लस में आएगा तो माइनस में माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ बी, और ये आगे माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमें कार्डिनलिटी ऑफ सी दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ सी कितना है, 11 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी कितना है, ये आपका 4 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एम आपका 5 है, प्लस का कार्डिनलिटी या देखिए सी इंटरसेक्शन एम, मतलब ये सी 2 बार है तो मतलब ये डायरेक्ट तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू 3 है तो इसे 3 हो गया, इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 9, ठीक है, और 11 और 3, 11 3 14 माइनस 9, मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ है। ऐसे सिमिलरली फॉर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड मैथमेटिक्स ओनली, ये इक्वल टू किसका होगा, जो सिर्फ मैथमेटिक्स लिया हुआ है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं लिए हुए, इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो इसको हम लोग फिर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम, हो जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ एम ऐसे ही हो जाएगा, माइनस इसको थोड़ा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एम इंटरसेक्शन पी यूनियन एम इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। अब देखिए कार्डिनलिटी ऑफ एम को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ये ए यूनियन बी टाइप है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एम कितना है, 15 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी आपका 9 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी ये आपका 5 है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आपका 3 है। तो इन सबको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 15 3 18 और 9 5 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स 4 लोगों ने लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सिमिलरली क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फिजिक्स ओनली, जिन्होंने फिजिक्स लिया हुआ है सिर्फ उसको क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ पी लिए हुए हैं, ना ही मैथमेटिक्स लिए हुए हैं और ना ही केमिस्ट्री लिए हुए हैं, मतलब जो ना तो एम में होगा और ना ही सी में होगा, ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग हटा देंगे पी में से। तो देखिए इसको हम लोग फिर से ओपन करेंगे, सेम जैसे अभी किए हैं उसके पहले यही होगा। ठीक है, इन्हीं सबको हम लोग ओपन, सॉरी, ये आपका होगा पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी, ये हो गया। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ पी वैसे ही माइनस कार्डिनलिटी, इसको देखिए ओपन कर, इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कार्डिनलिटी ऑफ एम पी इंटरसेक्शन एम यूनियन कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए फिर से ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी और प्लस हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए इन सबका वैल्यू रख देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पी आपका है 12, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम आपका है 9, कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी है आपका 4, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी है आपका 3 है। तो इन सबको थोड़ा ऐड कर देते हैं तो 12 3 15 और 9 4 13, ये आपका हो जाएगा 2, तो सिर्फ फिजिक्स 2 ही लोगों ने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। सिमिलरली होगा, देखिए कार्डिनलिटी ऑफ जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ है तो पी एंड सी दोनों में होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पी एंड सी लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया, तो एम को हम लोग हटा देंगे इसमें से। तो अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग फिर से ओपन करेंगे तो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, और ये इसको हम लोग इंटरसेक्शन एम लिख देंगे अब। ठीक है, वही फॉर्मूले से ए माइनस बी के। तो यहाँ देखिए कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन दिया हुआ है कितना 4, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये आपका कितना होगा 3, मतलब इसके लिए कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स एक लोगों ने लिया हुआ है जो कि मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड एम एंड पी नॉट सी, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया हुआ है। सिमिलरली इसको भी इक्वल लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, दोनों लिया हुआ है इन लोगों ने, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों है इनके पास, और केमिस्ट्री नहीं है तो सी को हम लोग हटा देंगे, तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना होगा, तो कार्डिनलिटी एम इंटरसेक्शन पी 9 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ तीनों 3, इसका वैल्यू 6 आएगा। तो 6 लोगों ने मैथ और फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है, और कोई ना लिया हो, तो देखिए इस ये आपके इक्वल क्या होगा, इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक लिया हो, सिर्फ एक लिखने का मतलब उन्होंने एम लिया हो, समझ लीजिए मैथमेटिक्स लिया है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लिया हुआ है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कार्डिनलिटी आप समझ लीजिए फिजिक्स लिया हुआ है लेकिन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं लिया हुआ है, ऐसे प्लस कार्डिनलिटी ऑफ केमिस्ट्री लिया हुआ है लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। ये ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने वैल्यू निकाला है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट देखिए क्या है, नंबर ऑफ हु हैड केमिस्ट्री ओनली, मतलब जो देखिए एक लिया है केमिस्ट्री, ऐसे ये आपका 5 आया है। सिमिलरली जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है एक सब्जेक्ट 4, तो 5 और 4 और ये आपका 2, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए कितना है कि जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स के बच्चे कहाँ गए, हु हैड मैथमेटिक्स ओनली 4, 4 लोगों ने सिर्फ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री 5 लोगों ने और 2 लोगों ने फिजिक्स। तो देखिए 4 लोगों ने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, फिजिक्स जो है 5 लोगों ने लिया है और केमिस्ट्री जो है सिर्फ 2 लोगों ने लिया है। तो देखिए इनको ऐड कर देंगे हम लोग, तो 5 4 9 2 11, 11 लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एक एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट यही होंगे। तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर लिया हो, मतलब या तो एम लिया हो या तो सी लिया हो या ये लिया हो, ठीक है, या तीनों या एक एक ले सकता है या दोनों ले सकता है तीनों ले सकता है, मतलब हमें देखिए ये इक्वल टू किसके आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ या तो मैथमेटिक्स लिया हो या केमिस्ट्री लिया हो या तो फिजिक्स लिया हो। इसका मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन सी यूनियन पी, इसका मतलब या तो एम लिया होगा या सी या पी में, या दोनों में हो सकता है या फिर तीनों में हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम एक में तो जरूर है, ये तो इसका मतलब है, ठीक है। ये कम से कम एक में हो सकता है, कम से कम दोनों में हो सकता है, किसी दो में, या कम से कम तीनों में हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी हो जाएगा, माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एम 15 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी 11 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी 12 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, ये आपका होगा 5 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी 9 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी 4 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आपका हो जाएगा 3। चलिए इन सबको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए देखिए, तो 15 12 और 11 इन सबको ऐड करिए, तो 15 11 26 26 12 38, 38 और 3 38 से 41 हो जाएगा, माइनस ये मान निगेटिव वाला सारा ऐड कर देते हैं, तो ये 5 4 9 9 18 हो जाएगा 18, इसमें देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा 23 आएगा, ठीक है। 18 23 41 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर लिया हो, इसका मतलब है कम से कम एक सब्जेक्ट, मतलब वो दो भी ले सकते हैं, तीन तीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एम यूनियन सी यूनियन पी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, ये देखिए आपका इसका लास्ट है इसका इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड नॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब जिसने फिजिक्स में लिया हुआ है, केमिस्ट्री में लिया हुआ है, मैथमेटिक्स में लिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है अगर कोई सेट ए में है, ठीक है, अगर ए में है तो उसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर वो ए में नहीं हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है, ठीक है। अगर वो ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो मतलब इसका मतलब ये इसको हम इक्वल इसकी कार्डिनलिटी आप देखिए, जिन्होंने मैथमेटिक्स एम मतलब मैथमेटिक्स लिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट कर दे, मतलब मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है, ऐसे इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स भी नहीं लिया हो, ऐसे फिजिक्स भी नहीं लिया हो और केमिस्ट्री भी नहीं लिया हो, यही होगा इसका मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग यूज करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये आपका यूनियन हो जाता है डी मॉर्गन्स लॉ से, और इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर हो जाता है ऐसा, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ हमने लगा दिया 3 सेट के लिए। अब ध्यान दीजिए हमें एक चीज और पता है, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस का
कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये होता है इसका कहने का मतलब। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ये ए, मतलब ये एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यू आपका है 25 माइनस ए यूनियन एम यूनियन पी यूनियन सी। इसको अभी देखिए हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, ये आपका 23 आया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 2। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड नॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दो, ठीक है, दो लोगों ने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, ना फिजिक्स लिया, ना केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स। ये इसको देखिए हम लोग, देखिए इतना देखिए लेंदी आया हुआ है, ठीक है, इसको देखिए हम लोग और इजी तरीके से कर सकते थे, ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए हम लोग लेट क्या कर लेंगे, देखिए ये देखिए एम है मैथमेटिक्स वाले, देखिए ये है मैथमेटिक्स, ये है आपका फिजिक्स, और ये आपका है केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग लेट क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग लेट कर लिए, देखिए ये जो सिर्फ मैथमेटिक्स समझिए, ए वाले, ए जो है सिर्फ मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ इतना, ये है, देखिए जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है, ओनली मैथमेटिक्स, देखिए ए लिया है, ठीक है। जो जो ए हम मान लिए कि ए जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसे सिमिलरली हम मान लेंगे कि ये जो बी है, बी, ठीक है, मतलब जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया हुआ है, देखिए सिर्फ फिजिक्स लेने वाले ये हैं बी। ऐसे सिर्फ केमिस्ट्री वाले देख लीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग सी मान लिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये डी जो है, ये डी को हमने मान लिया कि जिन्होंने तीनों लिया हुआ है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों में इंटरसेक्शन यही आता है, ठीक है, ये डी हो गया। और ये देखिए ई, ये एफ, ये जी, ठीक है, ये हो गया। मतलब ध्यान दीजिए, इसके ध्यान दीजिए जितने भी सब पार्ट बन रहे हैं हम सबको कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, जैसे इसको बी, ए बी सी डी ई एफ जी, इतना हम लोगों ने इसको लेट कर लिया सारा, ठीक है। आप चाहे तो सीरियल वाइज जो है कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो मुझे ये बताइए कार्डिनलिटी ऑफ एम कितना होगा इसमें। कार्डिनलिटी एम मतलब एम के कितने, एम में कितने एलिमेंट है, तो एम में देखिए पूरा ये एलिमेंट है, ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ये देखिए पूरा ए में आ गए। ऐसे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ पी, मतलब पी में देखिए कितने एलिमेंट आएंगे, तो पी में देखिए ये सारे एलिमेंट आएंगे, जो कि होगा आपका ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सी आपका कितना होगा, जिसमें सी में देखिए कितने एलिमेंट आएंगे, ये सी में तो इतने एलिमेंट आ गए, मतलब आपका हो जाएगा क्या, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, ये आपका हो गया किसमें, सी में। ऐसे सिमिलरली ध्यान दीजिए, ऐसे कितने एलिमेंट है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों में है, ध्यान दीजिए ये दोनों का कॉमन पार्ट देखिए यही वाला है, ये आपका इसका कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में ई प्लस डी आएंगे, तो क्या होगा ई प्लस डी। ऐसे ही सिमिलरली देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ले लीजिए आप एम इंटरसेक्शन सी, जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में देखिए यही आए हैं, तो आपका ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू जी प्लस डी। ऐसे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड सी ले लीजिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के देखिए इंटरसेक्शन यही वाला है, जो आपका कितना है डी प्लस एफ। देख लीजिए जो तीनों में है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में देखिए सिर्फ डी आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन देखिए ये है कि जो तीनों में है वो 3 है, तो इस यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, क्योंकि 3 दिया हुआ जो इंटरसेक्शन तीनों में है। अब देखिए डी की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, ठीक है, यार रुकिए अभी बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहा है पी एंड सी, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए सिर्फ 4 लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर दे दिए हम डी की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दे, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 4, इसका मतलब एफ की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ध्यान दीजिए यहां से देखिए एम एंड सी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ 5 लोगों ने लिया हुआ है, और डी की वैल्यू अगर हम लोग क्या रख दिए 3 रख दिए, जो कि 3 आया हुआ है इक्वल टू 5, तो जी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 सॉल्व करने पे, ये आपका आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए एम एंड पी मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स देखिए सिर्फ 9 लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब E प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू कितना है आपका 9, तो यहां से देखिए E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, E की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे यहां पर देखिए ये सिर्फ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया है, केमिस्ट्री सिर्फ आप लोग को 11 लोगों ने लिया है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन जी की वैल्यू देखिए हमें पता है, जी की वैल्यू आपकी 2 है, डी की वैल्यू 3 है, और एफ की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 11 आना चाहिए। देखिए 3 2 5 1 6, 11 में से 6 गया कितना बचा 5 बचेगा,
6 5 11, तो ये सी की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ देखिए कितने लोगों ने सिर्फ फिजिक्स लिया हुआ है, तो फिजिक्स देखिए सिर्फ कितने लोगों ने लिया हुआ है, फिजिक्स आपका 12 लोगों ने लिया हुआ है। तो यहां से हम कह सकते हैं ई की वैल्यू देखिए क्या है, ई की वैल्यू आपका है 6 है, प्लस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है 3 है, एफ की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 12। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से इसको हम लोग 6 3 9 1 10, तो 12 में से 10 गया 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखिए कर्नल्टी ऑफ एम कितना है 15 है, तो यहां से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू है आपकी, ई की वैल्यू है 6, जी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 15। तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, और 15 में से 11 गया, आपका कितना बचा, 15 में से 11 बचा, बचेगा 4। ए की वैल्यू ए आ गई, ठीक है। तो मतलब ध्यान दीजिए हमारा जो ये ऐसा है, ये और ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू आई है 15, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आपकी कहां गई, बी की वैल्यू है 2, ठीक है, बी की वैल्यू 2 हो गई। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5, और डी की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है। डी हो गया। ई की वैल्यू क्या है आपकी, ई की वैल्यू है आपकी 6, और क्या है, जी की वैल्यू क्या है 2, और एफ की वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो इतने ही आए पूरे। और ध्यान दीजिए अगर इन सबको हम ऐड कर दें, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सबको ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, सॉरी यहां पर देखिए जो ये ए की वैल्यू है स्मॉल ए की वैल्यू 4 है ना, तो ये आपका ये 4 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ए बी सी डी एफ जी एच को, तो मतलब इन सारों को ऐड करना है, तो इन सारों को हम लोग ऐड कर देंगे। 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5। तो देखिए इन सबको हम ऐड कर देंगे, देखिए कितना ऐड करने पे 6 4 10, 2 12, 2 14, 3 17, 1 18, 18 5 23, ठीक है। देखिए टोटल 23 आ गए, जो कि आपके देखिए इसके पहले जितने हम लोग निकाला है, देखिए सबको क्या वो लोग सेटिस्फाई करेंगे, क्या सेटिस्फाई करें, देखिए सिर्फ 4 लोगों ने देखिए मैथमेटिक्स लिया हुआ है, ठीक है, ये आया यहाँ से आ गया सिर्फ फिजिक्स, देखिए 2 लोगों ने फिजिक्स लिया हुआ है, सिर्फ केमिस्ट्री 3 लोगों ने लिया हुआ है, 3 लोगों ने देखिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों तीनों लिया हुआ है, और 6 3 9 लोगों ने जो है सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया हुआ है, देखिए जो कि इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 2 5 लोगों ने जो है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया हुआ है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। और 3 1 4 लोगों ने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ओवरऑल कितने देखिए कितने लोग हैं जो कि सारा लिए, मतलब जो कम से कम एक जरूर है, मतलब कि टोटल कितने लोग हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी ना किसी को लिए हुए हैं। तो 6 4 10 2 12, इन सबको ऐड करेंगे 33 लोग, ठीक है। जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखिए जो जो निकाला है, देखिए इसमें सब लोग आए हैं, ठीक है। तो इसमें से टोटल कितने आएंगे, इसका इसका 23 लोगों ने जो है कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर लिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये कितना इजीली तरीका है कि फट से हो जाता है, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान देना है किसको क्या लेट करना है, ठीक है। जैसे सिर्फ ए को मैंने मान लिया जो सिर्फ मैथमेटिक्स, ये पूरा एम को नहीं माना कि जितने लोग मैथमेटिक्स है, सिर्फ ए को इसलिए माना है, सिर्फ ए मतलब जितनों ने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है उसको हम लोगों ने ए मान लिया है। ऐसे 20 सिर्फ फिजिक्स वालों को सी, ऐसे करके मतलब देखिए जो इंटरसेक्शन हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं ना, ये जो वेन डायग्राम है, इसमें देखिए कितने इसके सब पार्ट बन रहे हैं ना, जितने इसके पार्ट उस सबको कुछ ना कुछ लेट कर लीजिए, इसको ए, इसको देखिए बी हम लोग, इसको सी, इसको डी ई एफ जी, ऐसे जितने भी इसके पार्ट बने, अगर एक कुछ और ऐसा पार्ट बनता है उसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, ऐसे रहता है ना। आप अलग अलग रहेगा, कुछ देखिए इंटरसेक्शन में नहीं रहेगा। ई देखिए सिर्फ इस वाले पार्ट में आ रहा है, ए इस वाले पार्ट में आ रहा है, बी इस पार्ट में, डी इस पार्ट में, ठीक है। ऐसे सब अलग अलग है, सबको ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों मिल जाता है, तीनों का यूनियन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ A and B are two sets such that cardinality of A is equal to 25, cardinality of B is equal to 28, and cardinality of U is equal to 50, then find greatest value of cardinality of A union B and least value of cardinality of A intersection B, ठीक है। ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 25, कार्डिनलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 28, एंड कार्डिनलिटी ऑफ यू दिया हुआ है 50, ठीक है। आपको बोला गया कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका ग्रेटेस्ट एंड ए इंटरसेक्शन बी का लिस्ट वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखिए कितना होता है, ये आपको होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो करते हैं, हमें ये पता है इंटरसेक्शन जीरो होना चाहिए, तो चलिए हम इंटरसेक्शन इसका जीरो ही कर देंगे, तभी तो ये होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू की कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। एंड हमें एक चीज और पता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ये सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ यू होता है। ओ सॉरी, ये आपका लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यू होगा, क्योंकि जो ए यूनियन बी होता है ये सबसेट होता है किसका, यू का, तो कार्डिनलिटी इसकी छोटी होगी। तो ध्यान दीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखिए कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो कि आपका लेस देन इक्वल टू होगा कार्डिनलिटी ऑफ यू से। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस बी देखिए कितना होगा, 25 प्लस 28 लेस देन इक्वल टू आपका कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ यू, कार्डिनलिटी ऑफ यू कितना है आपका 50 है, मतलब इसका योग 50 से कम या बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे, आपका 53 आ रहा है, ये 50। ठीक है, इसीलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस, या इसको हम ये लिख दें या हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका लेस देन इक्वल टू 50 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू यही 50 ही होगा, 50 से ज्यादा नहीं होगा। इसमें अच्छा देखिए 53 क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन हो गए ना, जिसको हम लोग दो बार जोड़ दे रहे हैं, किसी हम देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, उसको हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हो सकता है कॉमन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, इसलिए जो है ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट कुछ करेंगे तो जो है इसके बराबर आना चाहिए ए कार्डिनलिटी ऑफ यू के, क्योंकि टोटल नंबर, टोटल जो है यही आएंगे, ए यूनियन बी यही आना चाहिए। ठीक है, टोटल। तो ध्यान दीजिए, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसकी वैल्यू 50 होगी, 50 से ज्यादा नहीं होगी। अब हमें देखिए क्या निकालना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये निकालना है इसका क्या लिस्ट वैल्यू, कम से कम मतलब इसका वैल्यू, मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कुछ लाना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमें देखिए अभी हमने फाइंड किया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये लेस देन इक्वल टू 50 आ रहा है। तो देखिए इसका हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ये आपका 53 आएगा, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। 50 को 53 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 53, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू -3, माइनस माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका 50 या 50 से कम होगा। ठीक है, और इसका लिस्ट वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट देखिए है, a market research group conducted a survey of 3000 consumers and reported that 2520 consumers like product P and 2280 consumers like product Q. What is the least number that must have liked both the product? ठीक है, मतलब हमें देखिए साफ साफ कि जो है ये जो पी को लाइक करने वाले हैं, इंटरसेक्शन क्यों वो दोनों को लाइक करने वाला, इसका लिस्ट क्या होगा, लिस्ट मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लाना है। ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या होगा जिससे ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो देखिए हमें फॉर्मूला पता हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट यू को हम लोग सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स हु वर क्वेश्चनड। ठीक है, इसको हम लोग यू मान लीजिए कि टोटल कितने कंज्यूमर्स थे वो, उसको हम लोग लेट कर लिए। और नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, लेट पी बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स who liked प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, क्यू इज द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक द प्रोडक्ट क्यू।
तो हम इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ पी देखिए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ पी आपका कितना है, कितने लोग पी को लाइक करने वाले हैं भैया, 2520 लोग पी को लाइक करने वाले हैं, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्यू क्या है, कितने लोग क्यू को लाइक करने वाले हैं, 2280, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू को ऐसे रहने दीजिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे थे, देखिए 2220 2520 और 2280 इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4800। ठीक है, क्योंकि 80 और 20 इसको ऐड कर देंगे तो ये 2300 हो जाएगा, और 2300 2500 4800 माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट तो यही है, हमें पता है कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पी यूनियन क्यू होता है ये सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ये सबसेट होगा यू का, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी से कम होगी। तो ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ ये कितना आ गई, आपका आ जाएगा 4800 माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये हो गया। ये लेस देन इक्वल टू पता है कार्डिनलिटी ऑफ यू कितने टोटल थे, टोटल आपके हैं 3000 कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ पे 3000 ऐसा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इस 4800 को मैं उस साइड कर दूंगा तो ये माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 3000 माइनस का 4800 ये हो जाएगा। तो माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1800 हो जाएगा, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन हम लोग चेंज कर देंगे इनइक्वालिटी की, तो साइन चेंज होकर ये 1800 हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, यही होंगे जो कि दोनों लाइक करेंगे। ठीक है, 1800 ना, 1800 लोग ऐसे होंगे तो दोनों को लाइक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट है, 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 10 ऑफर्ड स्टैटिक्स ओनली एंड 8 ऑफर्स फिजिक्स ओनली। ठीक है, मतलब 15 लोगों ने फिजिक्स को सिर्फ लिया है, सिर्फ 18 लोग को केमिस्ट्री ऑफर किया गया है, और 8 लोग को सिर्फ फिजिक्स ऑफर किया गया है, और 40 लोग ऐसे, सॉरी यहाँ केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो 40 लोगों को जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को ऑफर किया गया है, 20 लोग को जो है फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को ऑफर किया गया है, 10 लोगों को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को ऑफर किया गया है, 65 को जो है फिजिक्स को ऑफर किया गया है। ठीक है, करा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ एबव 3 सब्जेक्ट। ठीक है, हमें देखिए ये जो है तीनों को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इनको हम इजी वे में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डायग्रामिकली करेंगे, थोड़ा हमको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए, लेट एम को हम लोग लेट कर रहे हैं, सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, एम जो मैथमेटिक्स को जितने लोग को ऑफर किया उसको हम लोग एम मान लेंगे उस सेट को। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने को स्टैटिस्टिक्स ऑफर किया गया उसको हम लोग पी मान लेंगे, ऐसे ही या पी आपको एस भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एस ही मान ले रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसको एस, एंड फिजिक्स, फिजिक्स का सी। ठीक है, सी मतलब ओ सॉरी सी, यहाँ पे यहाँ फिजिक्स पी मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेट एक्स बी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट। हम मान, देखिए उसमें दिया नहीं है कि तीनों जो है किसी को ऑफर किया, ऐसा दिया नहीं, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एक्स को लेट कर लिया, देखिए जो तीनों में है ये हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स देखिए क्या है, जिसको सिर्फ मैथमेटिक्स देखिए कितने लोग को ऑफर किया गया है, सिर्फ मैथमेटिक्स जो है 15 लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स ऑफर किया गया है, और 12 लोगों को क्या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ओनली, और 8 लोग को फिजिक्स, 40 लोग को ऑफर किया गया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 20 को ऑफर किया गया है फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान दीजिए हम ये देख ले रहे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने लोग को ऑफर किया गया है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है 40 लोग को ऑफर किया गया है। तो ध्यान दीजिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स देखिए यही है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स यही इसका कॉमन है, ये 40 लोग को ऑफर किया गया है, तो एक्स लोग तो इसमें है, इसमें आपके 40 माइनस एक्स होंगे, इसलिए जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका एम इंटरसेक्शन पी मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे 40 वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स किन लोग को ऑफर किया गया है, तो 10 लोग को ऑफर किया गया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
ठीक है। तो स्टैटिक मैथमेटिक्स देखिए यही कॉमन आ रहा है, जिसमें 10 आने चाहिए, तो एक्स इसमें है, इसमें आपको 10 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे वापस 10 लोग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम देखेंगे स्टैटिक्स और फिजिक्स कितने लोग को ऑफर किया है, 20 लोग को फिजिक्स एंड स्टैटिक्स ऑफर किया गया हुआ है, 20 लोग को, तो एक्स इसमें आपका हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये जब उन दोनों को देखिए ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो है मैथमेटिक्स देखिए कितने लोग को ऑफर किया गया है, मैथमेटिक्स जो है 15 लोगों को ऑफर किया गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है 15 लोग को ऑफर किया गया, सिर्फ मैथमेटिक्स, तो सिर्फ मैथमेटिक्स देखिए ये हो गया, सिर्फ मैथमेटिक्स 15 लोग को ऑफर किया गया है। ऐसे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जो है 12 लोग को, और 8 फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स जो है 12 लोग को, सिर्फ ना, सिर्फ मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इसको बोलते हैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नाउ तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ऑफर्ड मैथमेटिक्स, कितने लोग को मैथमेटिक्स ऑफर किया है, कितने लोग को फिजिक्स ऑफर किया है, कितने लोग को एक भी ऑफर नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिए एक चीज इसमें देखिए और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 65 लोग को फिजिक्स ऑफर किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो 65 लोग को टोटल को फिजिक्स ऑफर किया गया है, तो मतलब फिजिक्स जो है ऑफर किया है, मतलब कार्डिनलिटी या पी हमें दी है ना, फिजिक्स जो है 65 दिया हुआ है, फिजिक्स 65 लोग को ऑफर किया गया है, तो हमें पता है कार्डिनलिटी या पी जो है इन सबको ऐड करने कार्डिनलिटी या पी आना चाहिए, तो इन सबको ऐड करेंगे कितना है 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस का 8, इनको ऐड कर रहे हैं फिर 65 आना चाहिए, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये देखिए 40 20 60 तो 8 68 हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 68 इक्वल टू 65, तो 68 को उस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, जिस इंप्लाइड दैट एक्स इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, बस हो गया आपका काम, अब थोड़ी कुछ करना है, अब तो हो गया। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे हो गया 3, तो बस रखते चले जाइए मान। यहाँ देखिए 10 में से एक्स गया तो 10 में से 3 गया, कितना हो गया, ये आपका बचेगा 7, से 40 में से 3 गया, ये आपका कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जैसे 20 में से 3 गया 17 8 15 12। अब हमें देखिए पहला क्या फाइंड करना था, कितने लोगों ने मैथमेटिक्स को ऑफर किया है, कितने लोगों को, देखिए इतने लोग को मैथमेटिक्स ऑफर किया गया है, तो 7 3 10 और 15 और 37 सबको ऐड कर देंगे, तो देखिए 15 प्लस 37 प्लस 3 प्लस 7, इन सबको देखिए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 62, 62 ना, देखिए सबको ऐड कर दिए, 15 और 37 7 5 12 मतलब 52, 52 और 3 55, 55 और 7 7 5 12 62, ठीक है। सेकंड कर रहा है कितने लोग को स्टैटिस्टिक्स ऑफर किया गया है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है कार्डिनलिटी ऑफ एम ना, कितने लोग को मैथमेटिक्स ऑफर किया है, जैसे कार्डिनलिटी ऑफ एस देखेंगे तो एस के देखिए सबको ऐड कर देंगे, ये एस यही है, इन सबको ऐड करेंगे 7 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 17, देखिए इन सबको ऐड करेंगे 7 3 10 12 10 22, 22 और 17, 22 17 आपका क्या 39 हो जाएगा, 39 लोग को स्टैटिक्स ऑफर किया गया है। थर्ड क्या पूछा है, थर्ड का रहा है कितने लोग को कुछ भी ऑफर नहीं किया है, कुछ भी ऑफर नहीं मतलब जिसको ना तो मैथमेटिक्स मिला हो, इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले इंटरसेक्शन, ना ही स्टैटिक्स मिला हो इसका कॉम्प्लीमेंट, ना ही फिजिक्स मिला हो, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो डी मार्गन लॉ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम यूनियन एस यूनियन पी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस यूनियन पी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ देखिए हमें यू दिया हुआ है 100, यू हमें क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो कार्डिनलिटी ऑफ यू आपका कितना होगा, ये आपका हो गया 100 माइनस, अब एम यूनियन एस यूनियन पी मतलब इन सबको ऐड कर दिए, तो देखिए इन सबको ऐड करने मतलब क्या, देखिए इन सबको हम लोग ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए इन सबको ऐड करने देखिए क्या आएगा, ये आपका कितना होगा 15 7 3 37, ये मैथमेटिक्स वालों को अगर ये पूरा ऐड कर देंगे तो पूरे मैथमेटिक्स वाले देखिए कितने लोग हैं 62 लोग हैं, तो 62 ये हो गया 62 और 8, 62 8 आपका हो कितना 70 हो गया, 70 और ये आपका कितना होगा 70 और 29, 70 29 99 हो जाएगा, मतलब एक लोग ऐसा है जो कि जिसको कुछ ऑफर नहीं किया गया है, ना फिजिक्स ना मैथमेटिक्स ना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कितना इजी था। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन का है, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 37 पास्ड मैथमेटिक्स, 24 फिजिक्स में एंड 43 केमिस्ट्री में, ठीक है, इन लोगों ने पास कर दिया। एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, at most 29 passed mathematics and chemistry, and at most 20 passed physics and chemistry. If each student
हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड हैव पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट यू जो है ये डिनोट कर रहा है सेट को, कौन से सेट को, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु टेक्ट एग्जाम। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम को लिया हुआ है, जो कि देखिए 50 लोग हैं। ठीक है, ऐसे ही एम जो है ये सेट को डिनोट करेगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे ही पी, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव पास्ड फिजिक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए, हमें बोला गया है टोटल जो है 50 स्टूडेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ यू जो है ये आपका हो जाएगा 50। ऐसे हम लोग निकालेंगे कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स, और क्या निकालेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो है, मैथमेटिक्स में 37 पास हुए हैं, 24 फिजिक्स और 43 केमिस्ट्री। 37, 24, 43। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ऐसे ही और देखिए, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है एटमोस्ट 90 पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ध्यान दीजिए 19 जो है ये पास किए हैं मैथमेटिक्स एंड मीन्स और इंटरसेक्शन फिजिक्स। फाइनलिटी अब इसके एटमोस्ट मतलब, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 90 लोग ही पास कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 90 से क्या होगी, छोटी या बराबर होगी। दिस इज सिमिलरली फॉर क्या होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया हुआ है उसमें, ऐसे ही सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी दिया होगा। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एटमोस्ट 29 पास्ट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 29 जो है एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 29 ही पास होंगे। ऐसे देखिए हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या बोला है, 20 पास होते हैं एटमोस्ट। ठीक है, तो ये 20, और ये बोला था क्या कि ईच स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि इसका जो है टोटल नंबर से, ठीक है, मतलब ए पी यूनियन एम यूनियन सी, जो कि तीनों ना कम से कम एक में पास हो, इसमें क्या बोला है, एटलीस्ट ना, एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट में किसी ना किसी में पास ही होंगे, तो यूनियन उसका दिया हुआ है, तो पूरा यूनियन इसकी 50 के बराबर ही होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ये आपका 50 टोटल हो जाएगा, क्योंकि कितने भी स्टूडेंट है वो पास जरूर है ना, तो या तो एम में इसमें पास है या इसमें या इसमें। ठीक है, तो सभी किसी ना किसी में पास है, इसमें बोला हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट। तुम्हें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड हैव पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल थ्री सब्जेक्ट में पास होने का मतलब क्या है, ये हमें ये पूछा है, हम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, लार्जेस्ट मतलब इसकी वैल्यू क्या ज्यादा ज्यादा क्या हो सकती है, तो इसको हम कुछ ऐसा निकालना है, ये क्या होगी, किससे छोटी या बड़ी होगी। तो ध्यान दीजिए, हमें देखिए ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 19 प्लस 20 प्लस 29। इन सबको देखिए ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, या इसको इन सबको देखिए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ऐड कर देते हैं इनको। तो देखिए ये आपका कितना 20 है, ये आपका 30 के नियर है, आपका 20 के नियर है, तो 20 20 40 तो 30, 70 में 2 कम कर दीजिए, 68 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल 68 होगा। तो हमें ध्यान दीजिए, हमें ये फॉर्मूला पता हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस का कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू देखिए हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू आपकी हो गई क्या 50,
इसकी कार्डिनलिटी ऑफ एम 37, कार्डिनलिटी ऑफ पी 24, कार्डिनलिटी ऑफ सी 43, माइनस इनको ऐसे रहने दीजिए, इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। अरे अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग अभी ऐसे रहने दें, हमें इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन सब को उस साइड लेके जाना है, ठीक है। इन सब को उस साइड लेके जाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ है शायद ना, एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या होगा, इन सबको उस साइड लाएंगे, तो देखिए इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनको देखिए ऐड करने देखिए कितना हो जाएगा, 37, 43 एंड 24, तो ये आपका हो जाएगा 7 3 10, 4 14, ये 4 2 6, 6 3 9, 1 10, ठीक है। तो ये 104 हो जाएगा आपका, तो ये आपका उस साइड जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो 50 माइनस 104, और ये सभी से आएंगे प्लस में हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हो गया, तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको भी ऐसे रहने दीजिए -14। देखिए ये जो है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये लेस देन इक्वल टू 68 है, तो अगर इसकी वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू प्लस का 68, ठीक है। तो देखिए अब 68 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आपका 6 5 11, ये 118 हो जाएगा, माइनस का 104, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 118 में से 104 गया, आपका 14 हो जाएगा। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 14 हो जाएगा ना। मतलब इसका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यही होंगे जो कि तीनों में पास किए होंगे ना, 14 लोग, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई में देखे गए हैं, ठीक है। वो मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं सेट पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वाला, ये कह रहा है अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ इंडियंस लाइक टी whereas 76% likes milk. If X% of Indians like both, then find the value of X. ठीक है, ये X% जो है दोनों लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, let A be the set of Indians like T, ठीक है। और B को हम लोग सेट कर रहे हैं सेट ऑफ इंडियंस लाइक मिल्क, ठीक है। एंड लेट, ध्यान दीजिए ये परसेंटेज आपका देखिए 60% है, ये 76% है, तो मान ले रहे हैं कि जो सर्वे का पॉपुलेशन था उसको हम लोग 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। 100 मानेंगे तो वो सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो आप 100 मानते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो लेट दी पॉपुलेशन ऑफ सर्वे बी 100, ठीक है। इसको हम लोग 100 मान लिया। देन अब बताइए आप कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ 63 इसको मान सकते कि 60%, 100 का 60%, 63% 63 होगा। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। एंड समझिए यू जो है यही आपका पॉपुलेशन ऑफ सर्वे है, तो कार्डिनलिटी ऑफ यू कितना होगा, ये आपका होगा 100, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमें इंटरसेक्शन के बारे में बोला है, क्योंकि बोला है इंडियंस लाइक बोथ, ठीक है। जो टी और मिल्क दोनों को जो है लाइक करे, तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना होगा, ये आपका होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 63 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी 73 माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36 9 और 7 6 13, मतलब 139 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए दिमाग लगाने वाला, हमें पता है वी नो दैट कि जो ए यूनियन बी होता है ये सबसेट होता है यू का, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा कार्डिनलिटी ऑफ यू के,
तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इसका तो हमें लेवल पता नहीं है, ध्यान दीजिए। इसका अगर हम निगेटिव ले लें तो निगेटिव करने पे देखिए ए यूनियन बी, ये आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये माइनस का नेगेटिव ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। और जो कि इसकी वैल्यू देखिए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ यू की वैल्यू क्या 100 है, तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 100। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड हम लोग 139 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 139 को हम लोग ऐड कर दिए, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 139 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए 39। अच्छा मैंने यहाँ पे ये इतना क्यों किया, क्योंकि देखिए इसी की वैल्यू तो है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमें चाहिए, तो देखिए ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39, ठीक है। यहाँ से मतलब देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, यहाँ से हमें ये पता चला, ठीक है। और ध्यान दीजिए हमें पता है कि जो ये ए इंटरसेक्शन बी होता है ये सबसेट होता है ए का, एंड ऐसे सिमिलरली तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट है किसका, बी का, ये तो हमें पता ही है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा, एंड ऐसे ही कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये जो है ये करा ये हो एंड ये हो, तो ये दोनों सोना चाहिए, तो पहले याद दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग ए कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ ए आपका कितना है, आपका है 63, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपका कितना है, आपका 76 है। तो बताइए ये कार्डिनलिटी ऑफ ये जो है 63 से छोटा है, एंड ये अगर है कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 76 छोटा है, तो इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये आपका 63 से छोटा ही होगा, क्योंकि देखिए ये एंड है मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैव, अब क्या होगा देखिए जो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है, लेस देन इक्वल टू क्या है 63 है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये आ गई। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ये आपकी बात किसकी हो रही है, आपकी एक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप परसेंटेज लगा दीजिए, देखिए परसेंटेज हो जाएगा 63%, ठीक है। तो ये हो गया ना, एक्स की वैल्यू आपके 39 से लेके 63 तक होगी, ठीक है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता ना, आपके आईआईटी जेईई में जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देखिए ऐसे बनाएगा कि इनमें से कौन सी एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि इनमें से कौन सी एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, तो आपके ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 64, ठीक है। तो इसमें जो होगा 64 जो है इसकी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि एक्स जो है 39 से लेकर 63 तक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि देखिए लीजिएगा आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब तो मतलब कि सेट थ्योरी जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ रहा हो, अगर आपने अभी तक ये सेट थ्योरी के हमारे सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।